यहाँ पर हमें कुछ ये अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जो मैंने आप लोगों को बताए थे ये दे रखे हैं। हम लोगों को इसकी रिएक्शन करवानी है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ सबकी। ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है एंड व्हाट वी वांट टू डू, हम लोगों ने इन सबकी रिएक्शन करानी है। बड़ा सिंपल तरीका है। आज मैंने आपको क्या डायरेक्ट तरीका बताया। आज अगर आप कभी भी अगर आंसर को निकालना चाहते हो तो व्हाट द डायरेक्ट अप्रोच यू हैव, आप देखोगे अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की अगर अपन बात करेंगे, इधर से तुम्हें H2 को रिलीज करना है, इधर से तुम H2 को रिलीज करोगे, इधर से O रिलीज करोगे, और एज यू विल रिमूव द वाटर फ्रॉम हियर, मेरा मोलिक्यूल इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एज माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द इमीन वी विल गेट द आंसर। तो यहां पर ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है। अब अगर मैंने इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ करानी है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ करानी है, तो एज वी वांट टू डू द रिएक्शन ऑफ दिस कार्बोनाइल कंपाउंड विद द अमोनिया और देयर डेरिवेटिव्स, ये मेरा कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमाइन कहलाता है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, इधर से मेरा H2 निकलेगा और इधर से मेरा O निकलेगा, और एज द H2O विल रिमूव फ्रॉम हियर, मेरा जो कंपाउंड बनेगा दैट विल टर्न इनटू द ऑक्साइन। यहां से H2 निकला, इधर से O निकला, डबल बॉन्ड से ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा ऑक्साइन। जैसे अगर आपने हाइड्रोजीन के साथ करवाई, इधर से H2 निकलेगा, इधर से O निकलेगा, तो C डबल बॉन्ड NH2 यहां पर जुड़ जाएगा, दैट विल बी नोन एज द हाइड्राजोन। NH2 को अपन हाइड्राजीन बोलते हैं। रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट का नाम आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द हाइड्राजोन। अगर मैंने फिनाइल हाइड्राजीन अगर लिया तो फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्शन करने के बाद में फिनाइल हाइड्राजोन बना देगा, सिंपली रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, एक इसके अंदर सवाल ही उठता है, एक कंपाउंड है सेमी कार्बेजाइड। आज अगर हम लोग सेमी कार्बेजाइड की बात करें तो इनका ऐसा कहना है कि सेमी कार्बेजाइड में दो NH2 हैं। अब आप क्या बोल रहे हो कि आपको तो बस H2 निकालना है। अब सिंस वी आर हैविंग द 2 NH2 हियर, सो विच H2 वी हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर, कौन सा H2 हम निकालेंगे। आज अगर अपन देखें तो मैं लेफ्ट वाला H2 निकालू कि राइट वाला निकालू। भाई हाइड्रोजीन के पास भी 2 NH2 थे। अब आपसे कोई अगर बोले कि बताओ कहां से H2 निकालोगे, तो चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, कहीं से भी निकालो, बात एक ही है। लेकिन अगर हम लोग सेमी कार्बेजाइड की अगर बात करेंगे तो सेमी कार्बेजाइड में मैं कहां से H2 को रिलीज करूंगा। सेमी कार्बेजाइड में आपको पूछे कि कहां से H2 को रिलीज करना है, तो आपके पास दो NH2 है। अब अगर अपन इसके मैकेनिज्म को अगर समझें, जो मैंने आपको यहां पर समझाया है, सबसे पहले क्या हो रहा है, एट फर्स्ट योर नाइट्रोजन एटम डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। मेरा जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो सबसे पहले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आज अगर अपन देखें कि यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन देगा, अब अगर अपन देखें ना तो ये वाला जो मेरा लोन पेयर है, इट्स शोइंग द रेजोनेंस हियर। आज अगर ये रेजोनेंस को अगर शो करेगा, जबकि ये मेरा रेजोनेंस को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अगर ये मेरे रेजोनेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये मेरा यहीं का यहीं रहेगा, एज इट विल बी यहीं का यहीं। तो ऐसे परिस्थिति में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, बिकॉज इट इज बेसिकली बिजी इन द रेजोनेंस, and since it is the totally free here, in that condition now what will happen, as it is the totally free, in that situation you have to remember मेरा ये वाला NH2 रिएक्शन करेगा। तो आज अगर अपन देखें ये NH2 CO के साथ रेजोनेंस कर रहा है, हमारा ये H2 यहां से रिएक्शन करेगा, और करने के बाद देखो C डबल बॉन्ड N और NH2 दैट विल बी नोन एज द सेमी कार्बेजोन। मतलब हाइड्रोजीन रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजोन बना रहा है, सेमी कार्बेजाइड रिएक्शन करने के बाद सेमी कार्बेजोन बना रहा है, फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्शन करने के बाद फिनाइल हाइड्रोजोन बना रहा है। अब ये आता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। चूंकि यहां पर तो एक ही H2 है तो यही मेरा निकलेगा, और निकलने के बाद मेरा जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल टर्न इनटू द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो यहां पर ये जो होता है ना, दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मेरी सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होती है जो मैंने आपको बताई, और इस प्रकार से आपको करना है।
रिएक्शन बड़ी आसान है, एक तरफ से आपको केवल O निकालना है, दूसरी तरफ से आपको H2 निकालना है, बस दो ही जगह पर लॉजिक है। द फर्स्ट लॉजिक इन केस ऑफ द सेमी कार्बेजाइड, आपको ऐसा का ऐसा बुक्स में क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि इन द सेमी कार्बेजाइड देयर आर टू टाइप ऑफ द NH2 ग्रुप बट ओनली वन NH2 विल रिएक्ट हियर बिकॉज वन NH2 इज बेसिकली बिजी इन द रेजोनेंस, इन दैट कंडीशन दैट कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, so another NH2 which is basically free here will donate the electron and will show the reaction here। आज अगर अच्छा एक चीज और बताता हूं, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका नाम याद रखना, ये मेरा एक रिएजेंट कहलाता है, इसको बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ब्रैडीज रिएजेंट। आज अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर मान लो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में अगर करवा दी, तो आज अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में अगर करवाई, तो उस परिस्थिति में जैसे अगर आप लोगों ने रिएक्शन अगर करवाई 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, तो उस केस में मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। ये जो मेरा ब्रैडीज रिएजेंट कहलाएगा, आपने जैसे अगर इसकी रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन इज वेरी मच सिंपल। हाउ यू विल डू द रिएक्शन? रिएक्शन में तो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मली यू हैव टू रिमूव द वाटर। एज यू विल रिमूव द वाटर, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या बन जाएगा, वो मेरा मॉलिक्यूल इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। और आज पता है इस रिएक्शन का नाम याद रखिएगा बच्चों, दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा कहलाता है 2,4 DNP टेस्ट। ये मेरा 2,4 DNP टेस्ट कहलाता है। आज ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये मेरा क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये मेरा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। और इसका जो कलर होता है ये एक्चुअली येलो और ऑरेंज कलर का होगा। उसके बिहाफ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब अगेन इट इज द आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये मेरे कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है। सो इट इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ कार्बोनाइल। अब एक बार अपन इस लाइन को पढ़ते हैं। ब्राइट ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन। वही वाली बात है ना, जैसे अगर मेरे से किसी ने अगर एक क्वेश्चन अगर दे दिया, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने अभी एक क्वेश्चन मेंशन करता हूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और बोला गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट। अगर मुझे दे दिया ना कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो कि पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट देता है, तो पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वो वाला मेरा मॉलिक्यूल जो है ना, दैट इज बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब आज जो ये मेरा जो रिएक्शन है, इस टेस्ट का नाम मैंने आपको क्या बताया, दैट्स नोन एज द 2,4 DNP टेस्ट। इसको 2,4 DNP क्यों बोला, इट्स योर 2,4 DNP, इट इज नोन एज द 2,4 DNP टेस्ट। तो अगर मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे रखा है और मैंने अगर उसकी रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाई, तो माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर मेरे से किसी ने कह दिया कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो पॉजिटिव 2,4, जैसे दो, अब इसके पहले आइडेंटिफिकेशन मेथड आपने क्या करा था, इसके पहले आइडेंटिफिकेशन मेथड आपने NHSO3 को भी लिया था, जो कि रिएक्शन करने के बाद व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड दे रहा था। ये भी मेरा आइडेंटिफिकेशन मेथड है। हमारे एल्डिहाइड जो रहते हैं और हमारे जो कीटोन्स होंगे, दैट एल्डिहाइड और कीटोन विल शो द रिएक्शन हियर। वो मेरी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही वो मेरी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, येलो ऑरेंज कलर बेसिकली यहाँ पर जनरेट करेंगे, यहाँ पर उसका PPT प्रोड्यूस होगा, वो बेसिकली हमारे रिएक्शन को आइडेंटिफिकेशन में हमारी मदद करेगा।
तो आपको ये याद रखना है। जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले तो अपन इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको साइड में एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर अपन इसको देखते हैं। या पहले मैं एक बार इसको समझा देता हूं। क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। आपको पता है कल मैंने आयोडोफॉर्म आपको पढ़ाया था, तो आयोडोफॉर्म जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या बोला था, ऐसे कंपाउंड जिनमें CH3CHOH या फिर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, where the remaining valency of carbon is completed by either carbon or hydrogen, ये मेरे जो मॉलिक्यूल रहेंगे ये मेरे आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो CH3C डबल बॉन्ड O किस में प्रेजेंट है, CH3C डबल बॉन्ड O इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें CHOH प्रेजेंट है, इसमें ये प्रेजेंट है, बाकी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये दोनों मेरे आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में मेरा आंसर आ जाएगा A और B हमारा आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से आप आयोडोफॉर्म देख सकते हो। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन, आपको ये तो बता ही दिया ना आयोडोफॉर्म टेस्ट हैलोफॉर्म टेस्ट को कौन शो करता है, विच इज हैविंग द CH3C डबल बॉन्ड और CH3CHOH ग्रुप। इन दैट कंडीशन सच टाइप ऑफ द कंपाउंड विल शो द हैलोफॉर्म रिएक्शन और हमारा आंसर आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन यहां पर ऐड करता हूं, सुनिएगा। An organic compound which molecular formula is C3H6O gives 2,4 DNP test. When this compound reacts with iodine and NaOH, then it produces yellow color crystalline solid. Then identify organic compound. अब एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मोलिकुलर फॉर्मूला इज द C3H6O गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आज अगर मुझे कोई कंपाउंड दे रखा है C3H6O और अगर मेरे से कह रहा है कि ये वाला कंपाउंड हमारा पॉजिटिव DNP टेस्ट को अगर शो करेगा, तो आज अगर ये मेरा पॉजिटिव DNP टेस्ट अगर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंपाउंड है या तो मेरा कंपाउंड एल्डिहाइड होगा या मेरा कंपाउंड कीटोन होगा। Either my compound will be aldehyde or my compound will be the ketone, except the aldehyde और कीटोन मेरा मॉलिक्यूल कुछ नहीं हो सकता। तो यदि मैंने DNP टेस्ट अगर करवाया तो या तो मेरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड होगा या मेरा मॉलिक्यूल कीटोन होगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगला उसने लाइन क्या लिख रखी है, अगर आपने इस मॉलिक्यूल को I2 और NaOH के साथ में रिएक्शन करवाया तो ये येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोड्यूस करेगा। अब I2 प्लस NaOH के साथ, अब देखो 3 कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन कौन ले सकते हो, अगर आप 3 कार्बन के एल्डिहाइड की बात करोगे तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड तो ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और 3 कार्बन के कीटोन की अगर बात करोगे तो 3 कार्बन का कीटोन ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यदि मैंने ऐसे मॉलिक्यूल को आयोडीन प्लस NaOH के साथ में अगर रिएक्शन करवाया तो आपसे बोल रहा है कि वो व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोड्यूस करता है।
मतलब I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, I2 और NaOH के साथ रिएक्शन का मतलब हुआ कि ये मेरी कौन सी रिएक्शन है, इट्स बेसिकली आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन को कौन शो करता है, अभी अपन ने बोला जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यदि आपने इसको I2 प्लस NaOH के साथ में अगर रिएक्शन करवाया तो ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल रहेगा, आज ऊपर वाला I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। इन दैट कंडीशन योर आंसर विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, नो रिएक्शन। लेकिन अगर अपन देखें तो यहां पर आपका आयोडोफॉर्म बनेगा, वो जो आयोडोफॉर्म जो होता है ना, इट्स येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैंने आपसे क्या बोल दिया कि आज अगर हमसे कोई भी बोलता है कि ऐसे कंपाउंड को पहचान करना है, तो यहां पर हम इस प्रकार से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई हैलोफॉर्म टेस्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, हैलोफॉर्म टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड और CH3 CH OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। हाउ दे विल शो द हैलोफॉर्म रिएक्शन, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। और आपने कैसे रिएक्शन को शो करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन अगली केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ये आ रहा है एडिशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों आज अगर मेरे को कभी भी एल्डिहाइड अगर दे रखा है RCS डबल बॉन्ड O, और अगर मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन, अगर मैंने कभी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ में अगर करवाई, अब देखो मैंने आपसे हमेशा एक बात बोली है, जैसे आइदर आपको यहाँ पर मीडियम को एसिडिक लेना पड़ेगा या मीडियम को बेसिक लेना पड़ेगा। अब जैसे आपने रिएक्शन करवाई तो एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद व्हाट, अल्कोहल। तो जैसे आपने रिएक्शन अगर करवाई तो मैंने आपसे क्या बोला, आप जैसे ही रिएक्शन अगर करवाओगे तो यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड। एल्कोहल में अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आया ना कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस यहां ज्यादा है। तो हाइड्रोजन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। जैसे ही हाइड्रोजन पर प्लस, इधर तो आपको पता है यही वाला बॉन्ड टूटेगा, टूटते ही ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरा क्या बन जाएगा, R, इधर आ जाएगा CH, CH पर एक तरफ आ जाएगा OR और एक तरफ आ जाएगा OH। तो ये मेरा आ जाएगा OR और इधर आ जाएगा मेरा OH। ये तो मैंने कब लिया, जब मैंने 1 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल अगर लिया। अगर मान लो मैंने 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल अगर लिया तो हाउ यू विल डू द रिएक्शन, ये मेरा है RCH डबल बॉन्ड O, ये मेरा एल्डिहाइड कहलाता है। अगर मैंने इस एल्डिहाइड की रिएक्शन 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ में अगर करवाई, तो जैसे अगर आपने 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल के साथ में करवाई, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से मेरा वाटर निकल जाएगा और जैसे ही यहां से मेरा वाटर एलिमिनेट होगा, ये वाला कंपाउंड मेरा OR- बन जाएगा और इधर आ जाएगा OR-। इनका पता है नाम याद होना चाहिए आपको, ये क्या होते हैं। अगर एक कार्बन से OH और एक कार्बन से OR अगर कनेक्टेड है तो उसको अपन, और अगर वो एल्डिहाइड से अगर बन रहा है तो उसका नाम याद रखना, दैट्स नोन एज व्हाट, वो मेरा यहां पर हेमी एसीटल कहलाता है। मैंने क्या बोला, आज अगर हम लोग अगर देखें, मैंने अगर एक कार्बन से अगर OH और एक कार्बन से अगर OR अगर जोड़ दिया तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, वो मेरा हेमी एसीटल कहलाएगा। और अगर एक कार्बन से अगर 2 OR अगर कनेक्टेड है और अगर वो एल्डिहाइड से बन रहा है तो उसको अपन एसीटल बोलते हैं। मैंने क्या बोला, अब आप मेरी बात को सुनिए। अगर मान लो एल्डिहाइड इज गिवन टू मी और मैंने अगर उसकी रिएक्शन अगर किसके साथ करवाई, अगर मैंने उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई, तो 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल इफ आई एम यूजिंग हियर, तो माय मॉलिक्यूल विल बी नोन एज द हेमी एसीटल। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेमी एसीटल, 1 OH और 1 OR। अगर एक OH है और एक OR है तो वो मेरा हेमी टर्मिनोलॉजी यूज में आएगी। और अगर वो एल्डिहाइड से बन रहा है, मतलब जिस कार्बन पर OH OR कनेक्टेड है उस पर अगर एक R और एक H अगर कनेक्टेड होंगे तो वो मेरा हेमी एसीटल, और उस पर अगर मान लो दोनों OR कनेक्टेड होंगे तो वो मेरा एसीटल कहलाएगा। तो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन मेथड है। आज जैसे अगर अपन यहां पर देखें
तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और समझा देता हूँ, अब उसको भी देखना। अगर अपन कीटोन की अगर बात करते हैं तो जैसे अगर हम लोगों ने अगर कीटोन की अगर बात करी, तो जैसे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आज अगर आप देखोगे जैसे ये मेरा कीटोन है, अब मैंने इस कीटोन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, अल्कोहल के साथ। इफ यू आर यूजिंग द वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल, अब अगर मान लो आपने कीटोन अगर ले रखा है और आपने अगर कीटोन की रिएक्शन वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल के साथ करवाई, तो जैसे अगर आपने वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल के साथ करवाई, यू नो वेरी वेल इधर हमें इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, H पर आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, यहां से मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे ही मेरे को इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इधर आ जाएगा R, इधर आएगा R, यहां पर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा OR। अगर आपने दो इक्विवेलेंट अगर ले लिया तो जैसे अगर आपने दो इक्विवेलेंट अगर लिए और अगर आपने इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करवाई, तो जैसे ही आपने दो इक्विवेलेंट अल्कोहल अगर लोगे, नॉर्मली यू हैव टू रिमूव द वाटर, एज नॉर्मली यू विल रिमूव द वाटर, यहां से आप वाटर को निकाल देना। जैसे ही आप वाटर को निकालोगे, सो व्हाट विल बी योर आंसर, नाउ आंसर विल बी लाइक दिस। तो मैंने आपसे क्या बोला, एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर OR हेमी लगाएगा, और मैंने यहां पर कीटोन से बना रहा हूं तो ये मेरा कीटल कहलाएगा, जबकि ये वाला मेरा नॉर्मल कीटल कहलाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर OR, वेयर द कार्बन इज कनेक्टेड विद द R और H, मतलब एक कार्बन, एल्डिहाइड का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एक पर R और एक पर H होता है ना। तो अगर एक कार्बन पर OH और एक पर R है, OR है, और अगर इधर R और H कनेक्टेड है तो वो तो हेमी एसिटल, और अगर एक कार्बन पर दो OR होंगे और दोनों तरफ R कनेक्टेड होंगे तो वो मेरा एसिटल कहलाएगा। ऐसे अगर अपन इधर देखें तो एक कार्बन पर OH और OR अगर कनेक्टेड है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा हेमी कीटल कहलाएगा, और अगर दोनों OR कनेक्टेड है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कीटल कहलाएगा। तो आपको ये पहचान में आना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया कि चलो बच्चों अब आप देखिए एक बार इसको पहचान कर दिखाओ, वॉट डू यू थिंक, कौन है ये हमारा। तो आज अगर आप इनको कभी भी अगर पहचानना चाहते हो तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई, एक कार्बन पर अगर OH है और एक पर अगर OR है, तो एक पर OH और एक पर OR, इसका मतलब ये तो श्योर है कि भाई हेमी लगेगा, क्योंकि एक पर OH और एक पर OR हेमी को इंडिकेट करता है, तो ये बात तो पक्का है कि हेमी लगेगा। अब जिस कार्बन पर OH और OR है, आज आप देखो क्या उस पर H कनेक्टेड है क्या, हाँ H कनेक्टेड है, मतलब ये मेरा एसिटल कहलाएगा। अब आप देखना एक कार्बन पर इधर अगर देखोगे तो OR है, उधर देखोगे तो भी OR है, अगर दोनों तरफ अगर OR अगर है तो इस केस में हेमी तो नहीं लगेगा, लेकिन जिस कार्बन पर OR है वहां पर कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट है, तो दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीटल। तो अगर आप कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर किसके साथ करोगे, अल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपने वन इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ कराई, हेमी एसिडल बनेगा, दो से करवाओगे तो एसिटल बनेगा। कीटोन की रिएक्शन वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल के साथ करवाओगे, हेमी कीटल, दो से करवाओगे नॉर्मल कीटल बनेगा, और यू विल गेट द आंसर। जैसे आपने अल्कोहल लिया, वहां पर आप थायो अल्कोहल ले सकते हो, थायो अल्कोहल ले लोगे तो थायो एसिटल थायो कीटल टर्मिनोलॉजी आएगा। जैसे ये मेरा एल्डिहाइड है, अब मैंने अगर इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कितने इक्विवेलेंट ऑफ थायो अल्कोहल के साथ कराई, दो इक्विवेलेंट के साथ, तो हेमी नहीं लग सकता, तो यहां पर मेरा क्या होगा, एसिटल होगा। एल्डिहाइड से अल्कोहल लेते हैं तो एसिटल बनता है ना, लेकिन यहाँ पर सल्फर है तो ये मेरा थायो एसिटल कहलाएगा। एक कार्बन पर दो SR एसिटल और थायो है तो थायो एसिटल कहलाएगा, क्योंकि इधर आपका एल्डिहाइड दे रखा है। तो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है, एल्डिहाइड फॉर्म थायो एसिटल विद अल्केन थायोल वाइल कीटोन गिव्स द थायो कीटल। अगर अपन कीटोन की अगर बात करेंगे तो ये मेरा कीटोन है, अगर आपने कभी भी अगर इसकी रिएक्शन थायो अल्कोहल के साथ करवाई, तो जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन थायो अल्कोहल के साथ करवाई, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर मेरा जो मॉलिक्यूल है वो थायो कीटल बन जाएगा। तो यदि अपन लोगों ने बाई चांस यहाँ पर क्या करा, एल्डिहाइड लिया तो थायो एसिटल, कीटोन अगर लिया तो थायो कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। These are important compounds because
they forms sulfonyl compound on oxidation which are used as hypnotic drugs। आज अगर अपन देखें ना, जैसे ही आप ये जो मेरा, जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया थायोएसिटल, तो ये जो मेरा थायोएसिटल है, अगर आप कभी भी थायोएसिटल का क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ये क्या करते हैं, सल्फोनल ड्रग्स बनाते हैं। और ये सल्फोनल ड्रग्स जो होती है ना, ये हिप्नोटाइज्ड करने के काम आती है। आपने कभी नाम सुना हिप्नोटाइज्ड, वशीभूत कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना, एक तरह से देखा जाए तो बेहोश करने के काम में आ जाती है। दे आर बेसिकली नोन एज द हिप्नोटाइज्ड ड्रग्स। तो ये जो मेरा थायोएसिटोल होता है, एज माई थायोएसिटोल विल बी ऑक्सीडाइज्ड हियर, आफ्टर द ऑक्सीडेशन दे विल टर्न इनटू द सल्फोनल ड्रग्स। तो ये जो सल्फोनल ड्रग्स जो होती है ना, ये बेसिकली हमारे हिप्नोटाइज होती है, हिप्नोटाइज्ड ड्रग्स होती है, ये आपकी हिप्नोटाइज करने के काम में आती है। ये मेरा सल्फोन कहलाता है, कीटोन अगर होगा तो सल्फोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन आता है हैलोजिनेशन। बच्चों आज अगर मुझे कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे रखें, और अगर मैं कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर हैलोजिनेशन करवाऊंगा, आपको एक बात पता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो हैलोजिनेशन होता है ना, यहां पर याद रखिएगा, इसका जो हैलोजिनेशन है, यहां पर इसका हैलोजिनेशन विल टेक प्लेस एट ऑर्थो पोजीशन। ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर ही होगा। क्यों, पता है क्यों? आपको पता है ये वाला हाइड्रोजन जो होता है ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। आप बोलेंगे सर क्यों? इफ द हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H+, कार्बन विल गेट द नेगेटिव, और नेगेटिव कैन शो द रेजोनेंस। तो यदि मान लो द हाइड्रोजन एटम नेक्स्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप आर रैपिडली रिप्लेस बाय द क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर मैंने मीडियम थोड़ा सा भी अगर अल्केलाइन अगर रख दिया, तो मेरे अल्केलाइन मीडियम में या इवन एसिडिक मीडियम भी अगर आप रख दोगे, तो ये जो मेरा OH है, ये मेरा OH इस H को उठा के ले जाएगा। H को उठाकर जैसे ले जाएगा, तो इन दैट कंडीशन यहां पर मेरा R इधर आ जाएगा CH, और यहां पर आ जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा H। और ये जो मेरा माइनस है, ये मेरा रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, तो ये नेगेटिव क्लोरीन पर अटैक करेगा। अटैक करते ही दूसरा क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। निकलते ही हमारा जो है यहां पर आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, और वी विल गेट द आंसर। तो आपको अगर कभी भी यहां पर क्या दे दे, यहां पर अगर आपको कभी भी अच्छा, तुम्हारे मॉलिक्यूल में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे अगर मान लो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड अगर दे दिया, या मेरे को अगर बेंजेल्डिहाइड अगर दे दिया, इफ दीज कंपाउंड आर गिवन टू अस, आप इनका कोई हैलोजिनेशन नहीं करवा सकते। दे विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ द हैलोजिनेशन रिएक्शन, सो हैलोजिनेशन डजंट टेक प्लेस हियर। तो हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन से रिप्लेस होगा, और जैसे सॉरी हैलोजन से रिप्लेस होगा, और यू विल गेट द आंसर। जैसे ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, तो इस वाले कंपाउंड के अंदर हमारा ये वाला जो H है, it has been replaced by the bromine. The second and third alpha hydrogen atom in a carbonyl compound can be substituted halogen atom depending on the reaction time and condition. यहाँ पर आपका जो हेलोजन है, ये मेरा रिप्लेस हो जाएगा, H की जगह पर आ जाएगा, और यू विल गेट द आंसर। अगर इन्होंने बोला द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हैलोजन एटम इज स्लो बट द फर्दर सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस मोर रैपिडली ड्यू टू द एडिशनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑफ हैलोजन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट। इन्होंने बोला जैसे ये वाला मेरा मॉलिक्यूल है, आप मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत भी अल्केलाइन मीडियम अपन लेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा, कार्बन पर माइनस आएगा, और वो क्लोरीन पर अटैक करेगा। अब पता है अगर आपका मीडियम अगर अल्केलाइन है, तो आपको पता है जैसे अगर आपका मीडियम अगर अल्केलाइन होगा ना, तो मेरा आपसे क्या कहना है, एज योर मीडियम विल बी द अल्केलाइन हियर, इन दैट सिचुएशन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जैसे ही आपका मीडियम अगर अल्केलाइन अगर होगा, तो आपको एक बात को क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ द अल्केलाइन मीडियम, अब पता है यहां से इस H का निकलना बड़ा आसान है, यहां से इस H का निकलना बड़ा आसान क्यों है, क्योंकि अब अगर यहां से H अगर निकलेगा, तो ऐसे केस में यहां पर क्या होगा, जैसे ही H अगर निकलेगा, तो बनने वाला जो नेगेटिव है ना, दैट विल बी द स्टेबल हियर।
जैसे ही मेरा बनने वाला नेगेटिव विल बी द स्टेबल, क्योंकि क्लोरीन भी खींच रहा है, रेजोनेंस भी कर रहा है, तो बड़ा फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, फिर H निकलेगा, फिर वापस रैपिडली रिएक्शन हो जाएगी और वी विल गेट द आंसर। तो कभी भी अगर आप हेलुसिनेशन करवाओगे तो पहला हेलुसिनेशन स्लो होगा और बाद वाले हमारे फास्ट होंगे। अब बच्चों हम लोगों ने जो ये पढ़ा, हम एक बार उसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि आज बेस केटेलाइज्ड और एसिड केटेलाइज्ड हेलुसिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टेक्स प्लेस वाया इनोलिक फॉर्म। मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर आप हेलुसिनेशन अगर करवा रहे हो तो आप यहां पर चाहे तो बेस को भी यूज में ले सकते हो, आप चाहे तो एसिड को भी यूज में ले सकते हो। दोनों कैटेलाइसिस के थ्रू हमारी रिएक्शन यहां पर हो सकती है। देखना कैसे रिएक्शन होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मान लो अपन ने एसिड केटेलाइज्ड की बात करी, एसिड केटेलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एसिड केटेलाइज्ड का मतलब होगा बच्चों कि यहां पर जो मेरा सबसे पहले H+ आएगा और H+ आने के बाद यहां पर क्या होगा, सबसे पहले मेरा एसिड यानी मेरा H+ आकर अटैक करेगा। अब जैसे ही मेरा H+ ने आकर अगर अटैक करा, इन दैट कंडीशन, अब H+ कहां पर आएगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। तो जैसे ही मेरा H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पर आया, आने के बाद में क्या होगा, ये जैसे मेरा CH3 है, तो ये यहां पर जैसे अगर आया तो ये मेरा C डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। यही बनाया इन्होंने, ये मेरा CH3। अगर हम देखें तो इधर अपन ने R ले लो या कुछ भी ले लो, वहां पर उन्होंने R जोड़ रखा है, तो अपन इधर R जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, वो यहां पर मेंशन करना भूल गए थे। इधर हमारा R और इधर आ जाएगा OH। अब अगली बार में क्या होगा, अगली बार में यहां से एक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा। अच्छा आप बोलोगे सर क्यों निकलेगा, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको इधर जाना पड़ेगा। इस बॉन्ड को इधर क्यों जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर इधर क्यों जाना पड़ेगा? इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना उसके ऊपर प्लस है, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी प्लस को सहन नहीं कर सकता। एज द ऑक्सीजन कैन नॉट बियर पॉजिटिव ऑन दैट चार्ज, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, ये मेरा इधर जाएगा। जैसे ये मेरा इधर जाएगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा और ये हमारा इधर चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा तो ये मेरा इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो ये मेरा बच गया CH2, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा CH और इधर आ जाएगा OH, ये मेरा इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मेरा इनोल है, ये जो इनोल है, इस इनोल के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये मेरा रेजोनेंस करता है, ये ऐसा जाता है और ये मेरा ऐसा जाएगा। तो जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाई, एज यू विल डू द रिएक्शन, तो ये बॉन्ड मेरा ऐसा जाएगा और यहां पर कार्बन पर माइनस आएगा, दैट माइनस विल अटैक ऑन द क्लोरीन और एक क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, ये मेरा बन जाएगा CH2Cl, ये मेरा बन जाएगा CH और इधर आ जाएगा व्हाट, डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा प्लस। पहले स्टेप में H दिया था, फाइनल में निकाल देना, यू विल गेट द आंसर, अल्फा हेलो डेरिवेटिव बन जाएगा। मतलब आज अगर आप करवाओगे तो याद रखिएगा हमारा आंसर इस प्रकार से कंसीडर होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द एंड वन then takes place over molecular bromine resulting in the protonated form of the alpha bromo ketone which is subsequently loses a proton to bromine ion furnish alpha bromo ketone। वही बात अपन ने बताई ना, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर जैसे आपका ये बना तो ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के बाद ये हेलोजन पर अटैक करेगा, बाद में ये यहां से H को निकाल देगा क्योंकि फिर आपका कंपाउंड अल्फा हेलो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और यू विल गेट द आंसर। तो आप अगर कभी भी मैकेनिज्म अगर करवाओगे तो हाउ यू विल डू द मैकेनिज्म, अगर मैं एक एग्जांपल अगर आपके सामने अगर और ले लो, जैसे ये मेरा एसीटोन दे रखा है, अब अगर मैंने इस एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, जैसे मान लो मेरे को इसका ब्रोमिनेशन अगर करवाना है इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब एसिड कैटेलाइज्ड, तो एसिड कैटेलाइज्ड का बेसिकली मीन क्या होता है, हमारा सबसे पहले कौन आकर अटैक करेगा, H+, H+ कहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, एज द H+ विल अटैक एट द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन, इन दैट कंडीशन ऑफ व्हाट विल हैपन, यहां पर मेरा प्लस आ जाएगा। अब अगली बार में क्या होगा, यहां से क्या होगा, अगली बार में H+ रिलीज होगा। अगर अपन देखें तो इसको अपन ऐसे मेंशन कर दें,
H रिलीज होगा, ये बॉन्ड मेरा इधर और ये बॉन्ड मेरा इधर, तो मेरा जो कंपाउंड है ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा इस वाले कंपाउंड में। अब जैसे ही बन जाएगा तो आपने जैसे इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवाई, तो एज यू विल डू द रिएक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद द ब्रोमीन, सो व्हाट विल हैपन, ये रेजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रोमीन पर अटैक करेगा और इधर मेरा निकल जाएगा। जैसे इधर हमारा निकल जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द CH2Br। अब रैपिडली ये वाला मॉलिक्यूल प्रोटॉन रिलीज कर देगा, एज दिस मॉलिक्यूल विल रिलीज द प्रोटॉन इन दैट कंडीशन, क्योंकि एक Br-H+ के साथ रिएक्शन कर लेगा और मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द CH2Br और यू विल गेट द आंसर। तो ऐसा हमारा एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म होता है। वही मैंने आपको बताया ना, ये जैसे ही बना तो उसके बाद हमारा कार्बन जो है ब्रोमीन पर अटैक करेगा और बाद में वो Br-H को उठा के ले जाएगा और ब्रोमो कीटोन बना देगा। अगर अपन बेस कैटेलाइज्ड टोटोमेरिज्म की बात करें, मतलब बेस कैटेलाइज्ड हेलुसिनेशन की बात करें, तो सबसे पहले मेरा बेस आकर अटैक करेगा, और बेस कहां पर अटैक करेगा, बेस विल अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये मेरे अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहां से H निकल जाएगा, H निकलते कार्बन पर माइनस आएगा, वो रेजोनेंस करेगा। अब जैसे ये रेजोनेंस करेगा, अगली बार में क्या होगा, आज अगर हम देखें ये वापस अगर, अब आपने देखो मेरी बात सुनना, हमारे बेस ने H+ पर अटैक करा, H+ पर अटैक करते ही कार्बन पर माइनस आएगा, उसने रेजोनेंस करा, ऊपर माइनस आया, उस O ने इसको प्रोटोनेट कर दिया। O से जैसे ही प्रोटोनेट होगा वापस ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करते कार्बन पर माइनस आएगा और व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल अटैक ऑन द हैलोजन, सो नेगेटिव विल अटैक हियर, Br विल रिलीज, वो Br H को ले जाएगा और फाइनली हमारा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो हमारा मॉलिक्यूल इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आंसर अल्फा हेलो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, एक बार मैं आपको इसका भी मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ये वाला जो मेरा कंपाउंड है व्हाट इट इज बेसिकली, मेरा सबसे पहले बेस आएगा, एज माई बेस विल कम हियर, सो बेस विल अटैक ऑन द एसिडिक हाइड्रोजन हियर, एज द बेस विल अटैक ऑन द एसिडिक हाइड्रोजन CH2 विल गेट द नेगेटिव, ये जो मेरा नेगेटिव है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव सीधा मेरे ब्रोमीन पर अटैक करेगा, अपन चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन पर अटैक करते हैं यहाँ से Br रिलीज हो जाएगा और हमारा अल्फा ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये मेरा बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म था, हमको इस प्रकार से करना है। अच्छा, अब अपन ने ये रिएक्शन जो है हमारा ये हैलुसिनेशन था, अब अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी केमिकल रिएक्शन दैट्स नोन एज व्हाट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, अब अपन को कुछ नेमिंग रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस करना है। द फर्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करें, एल्डोल क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले एल्डोल के बारे में बात करूं, याद रखना बच्चों, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, दोज कार्बोनाइल कंपाउंड विच हैव, यहां पर अगर हम देखें which have at least one alpha hydrogen atom show this reaction, मेरे ऐसे जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड हैं जिनमें कम से भी कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, वो ये रिएक्शन को शो करेंगे। यहां पर अगर अपन रिएजेंट अगर देखें तो मैं यहां पर रिएजेंट की फॉर्म में कोई ना कोई बेस को यूज में लूंगा और मेरा जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, what will be my product, my product will be the बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। In the aldol condensation reaction, what the point I just wanted to explain, we have to condense either two aldehyde or two ketone or one aldehyde or one ketone. As we will use either two aldehyde, two ketone or one aldehyde, one ketone, they will condense with each other in the presence of any type of the base, whether they are the dilute NaOH, KOH, Na2CO3, NaOH, BOH का whole twice calcium hydroxide etc. अगर कोई भी दे रखा है, कोई भी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी, एंड ऑलवेज रिमेंबर हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, फिर अपन उसके बाद आगे देखेंगे।
ये मेरा एल्डिहाइड है। मैंने यहां पर दो एल्डिहाइड को आपस में कंडेंस कराना है। पहला वाला एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड है, दूसरा भी मेरा एसिड एल्डिहाइड है। इनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अगर इनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर 3 है तो हाउ यू विल डू द रिएक्शन। अगर अपन रिएक्शन की बात करें, यहां पर अगर देखें तो आपको यहां पर क्या काम करना है, ये जो मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में जाएगा और ये जो मेरा अल्फा कार्बन है कार्बन के पास में जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन विल गो टूवर्ड्स द ऑक्सीजन ऑफ द अनदर कार्बोनाइल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल के कार्बन पर। व्हाट आई एम टेलिंग यू। और ये जो मेरा प्रोसेस होगा, यू हैव टू यूज द डाइल्यूट NaOH, KOH या एनी अदर बेस यू कैन यूज हियर। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो अल्फा हाइड्रोजन विल अटैक एट द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनाइल और अल्फा कार्बन विल अटैक ऑन द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल। जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो मेरा क्या हो जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, CH इधर आ जाएगा, CH और इधर आ जाएगा CH2 और हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल कहलाएगा दैट विल बी नोन एज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बच्चों इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। आज अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने गलत करा कि सही करा, हाउ यू विल नो। तो आज अगर आपने गलत करा कि सही करा, अगर मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको अपन एल्डोल बोलते हैं एक्चुअली। एल्डोल क्यों, एल्डिहाइड का एल्ड, एल्कोहल का ओल मिलकर बन जाएगा एल्डोल। तो आज whenever two aldehyde will condense with each other in the presence of the dilute NaOH, in that condition now what will happen, two aldehyde will condense with each other, alpha hydrogen atom of the one aldehyde will attack at the oxygen atom of the carbonyl and alpha carbon will attack on the carbon of the carbonyl, they will condense with each other, finally they will turn into what, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। This concept is basically known as the aldol condensation. We see the theory here. It is a chemical reaction in which two or more molecule of same or different carbonyl compound containing alpha hydrogen atom unite together in the presence of the dilute base such as NaOH, BOH का whole twice K2CO3 etc. to form compounds called aldol, aldehyde plus alcohol। हमारा आंसर ये aldol condensation कहलाता है। तो आज अगर आपके मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और आप कैसे रिएक्शन करवाओगे मैंने बता दिया। In such condensation, the hydrogen of one molecule in alpha position with respect to the carbonyl group enters into the combination with the oxygen of the carbonyl of the another molecule forming a hydroxyl group। मैंने क्या बोला, एक का जो मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहां पर अटैक करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। जैसे अगर मानकर चलो कि मेरे को आज यहां पर इन्होंने एसीटोन दे दिया और मैं एसीटोन के दो मॉलिक्यूल को कंडेंस कराना चाहता हूं। आज अगर मैं एसीटोन के दो मॉलिक्यूल को कंडेंस अगर कराना चाहता हूं, और जैसे अगर मैंने मान लो यहां पर डाइल्यूट KOH को अगर मैंने यूज में ले लिया, तो जैसे आपको करवाओगे, मैंने आपको क्या तरीका बताया, व्हाट द अप्रोच वी हैव टू फॉलो हियर। ये जो मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन कहां पर अटैक करेगा, इट विल गो टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। और ये जो मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरे कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो वो मेरा CH3 हो जाएगा, ये मेरा OH हो जाएगा। जैसे ये मेरा CH3 और ये मेरा OH हो जाएगा। अब देखो इस कार्बन से CH2 को जोड़ना है ना, तो CH3 को नीचे प्लेस कर दो और इधर हमारा CH2C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा CH3। और ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, इट विल टर्न इनटू द बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये मेरा मॉलिक्यूल बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको हमेशा याद रखना है, इन सच कंडेंसेशन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन अल्फा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में जो मेरा अल्फा वाला हाइड्रोजन है, enters to the combination with the oxygen of the carbonyl of the other molecule forming a hydroxyl, और ये कार्बन मेरा यहां से कनेक्ट होकर इस प्रकार से आंसर बना देगा। तो कभी भी अगर आप रिएक्शन अगर करवाओगे तो ये मेरा कहलाएगा। अब अपन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।
दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड an aldehyde or ketone or same or different ketone. The carbonyl compound must contain an alpha hydrogen which is involved in the aldol condensation. However, formaldehyde who contains no alpha hydrogen yet undergo aldol condensation. वैसे तो alpha hydrogen की जरूरत है, लेकिन अगर अपन देखें तो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डोल कर सकता है. अब कैसे कर सकता है वो मैं बताऊंगा. भाई फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कैसे करेगा, आज अगर अपन देखें, भाई मैंने आपसे क्या बोला, हमको तो 2 कार्बोनाइल लेना है, एटलीस्ट एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास ना भी चले हो तो अपन चला लेंगे, लेकिन एक के पास तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. न्यू कार्बन टू कार्बन लिंकेज इज फॉर्म्ड. यहां पर नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है. आपको जैसा कि आप रिएक्शन में देख भी पा रहे होंगे कि यहां पर अगर हम देखते हैं रिएक्शन को, तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो मेरा कार्बन है ये कार्बन से जाकर कनेक्ट हो रहा है, तो एक नया सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही रहा है ना. तो यहाँ इन्होंने बोला नया सीसी बॉन्ड बनता है. द एल्डोल लोस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. इन्होंने क्या बोला बच्चों, आपका जो एल्डोल या जो कीटोल बन रहा है, आपने अगर इसको जैसे अगर हीट करा, एज यू विल हीट दिस मॉलिक्यूल, देन दिस मॉलिक्यूल विल रैपिडली रिलीज द वाटर. यहां से ये वाला H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, और जैसे ही इधर से H और OH निकलेगा, मेरा यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, एडजेसेंट इज अल्फा, दिस इज नोन एज द बीटा. तो यहां पर जैसे अगर आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आपको दे दिया, आप जैसे इसको गर्म करोगे रैपिडली ये वाटर निकाल देगा. As rapidly it will remove the water here, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा. जैसे अगर आपने ये वाला कंपाउंड लिया, तो जैसे अगर आपने यहां पर इसको थोड़ा सा भी अगर गर्म करा, तो एज यू विल हीट द मॉलिक्यूल, नाउ इट विल रिलीज द वाटर हियर. हाउ इट विल रिलीज द वाटर, यहां से H निकल जाएगा, इधर से OH निकल जाएगा, और एज द H एंड OH विल रिमूव फ्रॉम हियर, इन दैट कंडीशन नाउ माई कंपाउंड विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, और यू विल गेट द आंसर. तो ये चीज इन्होंने बताया है कि ये वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं. तरीका मैंने आपको बता दिया, या तो आप एक्वस K2CO3 को भी यूज में ले सकते हो. मैंने क्या बोला, अल्फा जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और अल्फा कार्बन कार्बन पर कनेक्ट होगा. कनेक्ट होते ये मेरा बन जाएगा, और जैसे ही आप इसको गर्म करोगे रैपिडली वाटर को निकालेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, यहां से OH निकलेगा तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज नोन एज द क्रोटोन एल्डिहाइड. इसका नाम क्रोटोन एल्डिहाइड होता है. अगर मैंने यहां पर प्रोपेनल अगर ले लिया, तो हमारा जो H है, ये H हमारे O पर जाएगा, और ये कार्बन मेरे कार्बोनाइल के कार्बन पर जाएगा. तो आप देखो CH3 CH2 और ये बन जाएगा CHOH. तो ये CHOH को मैंने नीचे कर दिया और बाकी पोर्शन को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया. अगर आप इसको गर्म करते हो तो यहाँ से आपका OH रिमूव हो जाएगा, इधर से आपका H रिमूव हो जाएगा, और एज द OH और H विल रिमूव फ्रॉम हियर ऑन हीटिंग, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, मेरा जो कंपाउंड रहेगा it will turn into the CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CHO. You will get the answer. इसको अपन बोलते हैं ये वाली रिएक्शन. अगर मान लो, अब पहले अपन एक काम करते हैं, मैं एक बार आपको एक चीज समझाता हूं, मेरी बात को सुनना. यदि हम लोगों ने यहां पर अगर बाई चांस ये वाली रिएक्शन अगर करवाई, तो मैं आपसे क्या चीज कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा. अब आप देखना इसको. आज अगर आप इसके मैकेनिज्म को अगर देखो, जैसे अगर मान लो हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि पहले इसका मैकेनिज्म हो क्या रहा है, फिर अपन उसके बाद में चीजों को देखेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं. हैव अ लुक टू मैकेनिज्म्स एट फर्स्ट. देखिए बच्चों, आज अगर अपन देखें मैं यहां पर बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल की बात कर रहा हूं. ये मेरा, जैसे मैंने मान लो जैसे इसका मैकेनिज्म लिखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर एसीटोन के साथ करवाई,
तो जैसे मैंने एसीटोन के साथ करवाई तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन तो O पर जाएगा और कार्बन आपका इधर चला जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा CH3, इधर आ जाएगा COH, इधर आ जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा CH3। अब कैसे बना बच्चों? आज अगर हम लोग अगर मैकेनिज्म को अगर देखें तो इसका मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो मेरा हाइड्रोजन है इट्स अ एसिडिक हाइड्रोजन और कैन बी कॉल्ड एज द एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर हम इसको अगर देखें तो ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन भी है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस पर हमारा बेस अटैक करेगा। जैसे इस पर मेरा बेस अटैक करेगा तो मेरा जो बेस रहेगा वो बेस कहाँ पर अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जैसे ही मेरे बेस ने यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन पर अगर अटैक करा तो एज माई बेस विल अटैक ऑन द एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H+, कार्बन विल गेट द नेगेटिव, और जैसे ही मेरा कार्बन नेगेटिव बनाएगा आज ये मेरा रेजोनेंस कर लेगा, विल बी द स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, और एज इट विल बी द स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस हमारा जो मॉलिक्यूल है ये क्या बना लेगा, इट विल टर्न इनटू द इनोलेट आयन। अब ये जो मेरा इनोलेट है इसके अंदर ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, ये वापस ऑक्सीजन बनता वैसे देखा जाए तो इनोलेट ही है, लेकिन ऑक्सीजन कैन नॉट अटैक हियर बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इज डाउन। सो व्हाट विल हैपन, दिस मॉलिक्यूल विल शो रेजोनेंस, कार्बन विल गेट द नेगेटिव और दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन व्हाट, ये वाला जो मेरा नेगेटिव है ये वाला मेरा नेगेटिव बेसिकली क्या होगा, ये मेरा नेगेटिव अटैक करेगा दूसरे वाले कार्बोनाइल के कार्बन पर। जैसे ही अटैक करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, इधर आ जाएगा O पर माइनस और इधर आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बाद में आप इसको प्रोटोनेट करवा देना क्योंकि आपने वाटर के मॉलिक्यूल को यहां पर निकाला था। एज यू विल प्रोटोनेट दिस मॉलिक्यूल हियर इन दैट कंडीशन हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा और यू विल गेट द आंसर। तो आज अगर अपन देखें तो मैं कर क्या रहा हूं, देखो अपन मैकेनिज्म को अगर समझें तो भाई मेरा बेस आ रहा है, आपने मान लो जैसे यहां पर डाइल्यूट NaOH को यूज में लिया, इफ यू आर यूजिंग द डाइल्यूट NaOH तो मेरा NaOH क्या करेगा, OH माइनस देगा, OH माइनस H को निकालेगा, कार्बन पर माइनस आएगा, ये माइनस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और H आपका उधर चला जाएगा। तो हमने यहां पर मैकेनिज्म में भी तो ये करा, मेरा बेस आएगा, बेस आने के बाद एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करने के बाद हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H+, कार्बन विल गेट द नेगेटिव, और ये वाला जो मेरा नेगेटिव है ये नेगेटिव मेरा कहां पर अटैक करेगा, कार्बोनाइल पर अटैक करेगा। अब मैं आपसे एक्चुअली क्या कहना चाहता हूं, मेरा बेसिकली पॉइंट यहां पर ये है, आपको ये मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि हम बेसिकली इस मैकेनिज्म में कर क्या रहे। अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एट फर्स्ट मेरा बेस आएगा और बेस आकर कहां पर अटैक करेगा, बेस विल अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देखो ना यहां से आपका H+ निकल ही रहा था ना, तो आपने क्या बोला, H को आपने उधर भेजा और कार्बन को इधर भेजा, तो H निकला कैसे, H इसलिए तो निकला क्योंकि वहां पर आपका नेगेटिव स्टेबल है। तो पहले मेरे बेस ने अटैक करा, कार्बन पर माइनस आया, रहता ये इनोलेट की फॉर्म में लेकिन अटैक हमारा कार्बन करेगा, जैसे कार्बन करेगा यहां पर करेगा, बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मैंने आपको मैकेनिज्म क्यों बताया उसके पीछे का एक रीजन बताता हूं। अगर मैंने यहां पर कभी भी दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर यूज में लिया, आपने अभी तक क्या करा था, आप अभी तक जितने भी कार्बोनाइल ले रहे थे ना, ऑल द कार्बोनाइल आर सेम। जैसे या तो आप दो एल्डिहाइड ले रहे थे तो दो सिमिलर एल्डिहाइड ले रहे थे, अगर आप दो कीटोन ले रहे थे तो दो सिमिलर कीटोन ले रहे थे। लेकिन अगर मैं कभी भी रिएक्शन में अगर दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर यूज में लूंगा, जैसे यहां पर मैंने एक कंपाउंड ले लिया प्रोपेनल और यहां पर मैंने एक कंपाउंड ले लिया इथेनल, तो अगर मैं कभी भी दो डिफरेंट कंपाउंड को अगर यूज में लूंगा तो वो जो मेरा मैकेनिज्म कहलाएगा ना, उसका नाम पता है क्या होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब इसका इंपॉर्टेंट फंडा क्या है,
अब पता है यहां पर आपका इकलौता प्रोडक्ट नहीं बनेगा बच्चों, बस मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं। यहां पर आपका जो बनेगा ना वो एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहां पर ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। भाई आज आप समझो, ये वाला भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है। तो मैं आज आपको एक बात बताऊं, अब आप देखना यहां पर कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। भाई बेस अगर आएगा तो बेस कहां पर आएगा, बेस तो वहीं पर आएगा ना जो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। अब ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग एसिडिक, वो अलग एसिडिक। अब सपोज अगर करो कि मैंने आपसे अगर बोला कि ये वाला अगर मान लो जैसे मेरा बेस जो है वो इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है, मेरा बेस आया और इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करा, तो कार्बन पर माइनस आएगा। तो पता है यहां पर दो केस हो सकते हैं, या तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरा सेल्फ कंडेंसेशन को यहां पर शो कर दे। मैंने क्या बोला, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये सेल्फ कंडेंसेशन को शो करे, अदरवाइज यहां पर क्या हो सकता है, अदरवाइज एक काम और हो सकता है, अगर हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलता है, सेल्फ कंडेंसेशन ना शो करके ये मेरे क्रॉस कंडेंसेशन को शो कर दे, यहां पर एक मेरा क्रॉस कंडेंसेशन हो जाए। अरे भाई मेरा अगर कभी बेस अगर आएगा और बेस अगर आकर अटैक करेगा, तो जैसे मान लो मेरे पास प्रोपेनॉल है और मेरे पास प्रोपेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बेस जैसे ही आएगा तो हमारे पास प्रोपेनॉल के जितने भी मॉलिक्यूल है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सबका H निकाल देगा। तो आज पता है ये जैसे ही H यहां से निकलेगा तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है जो नेगेटिव बनेगा वो नेगेटिव हो सकता है खुद के कार्बन पर, खुद के मॉलिक्यूल पर अटैक करे, सेल्फ कंडेंसेशन, और एक बार ऐसा भी हो सकता है क्रॉस कंडेंसेशन कर ले। अच्छा यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर मेरा बेस अगर अटैक करने आ रहा है तो मेरा बेस हो सकता है इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक कर जाए। अगर मेरे बेस ने अगर इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करा तो ऐसा हो सकता है कि ये मेरा सेल्फ कंडेंस हो जाए, और अगर मान लो ये मेरा सेल्फ कंडेंस अगर नहीं होता तो इट मे बी पॉसिबल कि यहां पर क्रॉस कंडेंसेशन हो जाए। क्रॉस कैसे, यहां से मेरा H निकलेगा और जैसे ही मेरा H यहां से निकलेगा ये वाला जो H है इट विल अटैक ऑन द एथेनल, ये मेरे इथेनल पर अटैक कर जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर कभी भी आपके पास में, मैंने क्या बोला, आपने अगर कभी भी दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर यूज में ले लिया तो एज यू विल यूज द टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड इन दैट कंडीशन, आपको क्या याद रखना है, अगर आपने कभी भी दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर यूज में लिया तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, यहां पर एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहां पर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। आज मैंने मतलब इन्होंने यहां पर एक प्रोडक्ट बना रखा है ना, ये अलोन दिस सिंगल प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म हियर। आज अगर आपने दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर यूज में ले लिया और एज यू विल यूज टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड हियर, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, मेरा जो मॉलिक्यूल है वहां पर अगर मेरा बेस इस वाले H पर अगर अटैक करता है तो यहां पर माइनस जो आएगा वो हो सकता है खुद के एल्डिहाइड से ही कंडेंसेशन शो कर दे, और हो सकता है इस पर अटैक करें। अगर उसने यहां पर अटैक अगर करा तो वो हो सकता है खुद के मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन कर दे, या हो सकता है इस पर अटैक करें। तो यहां पर 4, अच्छा रिएक्शन बड़ी आसान है, ये H मेरा O के पास जाएगा, ये मेरा इधर चला जाएगा, ये H मेरा इधर चला जाएगा, ये मेरा इधर चला जाएगा, ये H मेरा इधर चला जाएगा, ये मेरा इधर चला जाएगा, ये H मेरा इधर चला जाएगा, ये मेरा इधर चला जाएगा। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है लेकिन मैं आपको मेन थीम समझाना चाह रहा था कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कभी भी अगर मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे दें तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर आपने अगर यहां पर क्या करा, कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आपको दो अलग अलग अगर दे रखे हैं तो ऐसे केस में हमेशा 4 डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने की गुंजाइश होती है।